जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं बहुआयामी दल से डॉक्टर के अमामिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बहुत ही भावुक मन के साथ आज मुझको फिर से पुनः आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखना प्रस्तुत करना पड़ रहा। जिस तरीके से शिक्षा से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले बीजेपी के तथाकथित पदाधिकारी आज शिक्षा विधि, पर्यावरण विधि, वैज्ञानिक प्रोफेसर सोनम वांगचुक के खिलाफ चाइना का एजेंट होने का आरोप, विदेशी फंडिंग का आरोप, मनगढ़ंत कहानी लगाने का आरोप, देश विरोधी गतिविधियों का आरोप जो लगा रहे, ना उनके कोई साक्ष्य हैं ना कोई सबूत हैं। जबकि सच यह है कि देश के लिए आवाज उठाने वालों को देशद्रोही की संज्ञा देकर उनको जेल में ठूसने का काम ये संघ परिवार आरएसएस बीजेपी की विचारधारा की उपज है। ये सोनम वांगचुक जी पर्यावरण में हो रही समस्याओं पर समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराए, लेटर लिखे, सुझाव दिए। चाइना के सम्मान का सबसे पहले बहिष्कार करने वाले सोनम वांगचुक जी आज उन पर चाइना का एजेंट होने का आरोप लगाया जा रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। शायद ये इन्फेक्टेड डीएनए से जन्मे लोग हैं। आज हमको बोलना इसलिए पड़ रहा क्योंकि आपने शिक्षा को चैलेंज किया, वैज्ञानिक को चैलेंज किया, प्रोफेसर को चैलेंज किया, सामाजिक सेवा करने वालों को चैलेंज किया। ऐसे में युवाओं का खून क्यों नहीं खौलना चाहिए? क्यों चुप्पी वो साध कर बैठेंगे? तरह तरह के आप लोग मनगढ़ंत कहानी करके जो भी देश के लिए हक, अधिकार, सम्मान की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, चिकित्सा की बात करता है, आप लोग उसको देशद्रोह कहते हैं। शर्म नहीं आती? उस मां को भी अपमानित करते हैं, कलंकित करते हैं जिसने आपको 9 महीने गोद में रखा और इस लायक बनाया। क्या नीट पेपर पर प्रश्न करना देशद्रोह है? क्या शिक्षा मंत्रालय जो साठगांठ के तहत एनटीए को बार बार एजेंसी के माध्यम से पेपर कराती है, 150 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, उस पर प्रश्न करना देशद्रोह है? शायद नहीं। इसी तरीके से देश का जो भविष्य है उस पर चिंतन मनन करना, सरकार से प्रश्न करना, उनकी रणनीतियों को याद दिलाना, उनकी जिम्मेवारियों को याद दिलाना, क्या देशद्रोह है? शायद कभी नहीं। आज भारत को सोनम वांगचुक जैसे लोगों की जरूरत है। बहुआयामी दल के सैकड़ों पदाधिकारी भरपूर और पूर्ण समर्थन करते हैं। आज सरकार यह हवाला देती है कि उनका स्वास्थ्य खराब था। साहब, पिछले 18 दिन से कहां थे आप जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था? आपको पता है कि 20 तारीख को सदन चलने वाला है और सोनम वांगचुक के चाहने वाले, मैं स्वयं दिल्ली पहुंचकर कूच करने वाला था और आपने ये प्रोपेगेंडा खड़ा किया डायवर्जन करने के लिए। दूसरी तरफ आप जौहर विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर को, क्योंकि वो मुस्लिम समाज आजम खां से जुड़ा है, उसको नस्तो नाबूद करके ध्यान भटाने, मुद्दा भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं, एक राजनीतिक दल संचालित कराने के नाते तत्काल प्रभार से ऐसे लोगों की, जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग जो शिक्षा का सा ना जानते, एजुकेशन का ई ना जानते हो, और उनसे जब उनके मंत्रालय का प्रश्न पूछा जाता हो तो मनगढ़ंत जवाब देते हैं, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या जनता के द्वारा उनको निष्कासित करने की मांग करनी चाहिए। आज किसको नहीं पता है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत, दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो है दिल्ली की पुलिस कार्य करती है और उनको स्वास्थ्य का हवाला देकर उठाकर जो है हाईजेक करती है ताकि जंतर मंतर के धरने को तोड़ा जा सके, नस्तो नाबूद किया जा सके। आज युवाओं को सोचने की जरूरत है, उठने की जरूरत है, समाज में बढ़ने की जरूरत है, कंधे से कंधा मिलाकर जरूरत है। मेरा युवा जनरेशन जेड युवाओं से निवेदन है कि उठे, जागे, अपने क्षेत्रीय विधायकों, सांसदों और ऐसे मनवादी विचारधारा जो देश के हित में बात करने पर आरोप प्रत्यारोप या देशद्रोह का इल्जाम लगाते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दे। बहुआयामी दल पुनः जमीनी हकीकत और तहकीकात रिसर्च करने की मांग करती है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।